भारत में तरह तरह की ध्यान प्रक्रियाएं हैं। यदि हम देखें तो हमारे योगिक ध्यान से लेकर हमारे पास विपस्सना, हमारे पास और बहुत सारी ऐसी प्रणालियां हैं जहां पर आप ध्यान कर सकते हैं। और उस ध्यान की आजकल दुनिया भर में बहुत ही न केवल प्रचलन है, बल्कि अमेरिका में और अन्य देशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और संस्थाओं में इसकी स्टडी की जा रही है कि ध्यान का क्या वास्तविक प्रभाव पड़ता है माइंड पर, या केवल एक ये धारणा है, खाली एक सोच है। अ, अभी तक हम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन चीज़ों को हम केवल एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जानते हैं और जानने की हमने कोशिश की है। लेकिन अब ऐसा पाया गया है कि ध्यान अ, पूरी तरह न्यूरोसाइंसेस से या तंत्रिका विज्ञान से वैलिडेटेड है। अब उसको प्रभावी सिद्ध किया गया है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक और इमोशनल वेलबीइंग के लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। ऐसा पाया गया है कि इसका प्रभाव काफ़ी अधिक है। और ये चीज़ें एमआरआई से, जो कि डिफरेंट विधियां हैं ब्रेन एक्टिविटी को नापने की, एफएमआरआई से और ईसीजी के अध्ययन से ये पता चला है कि मस्तिष्क की संरचना में भी परिवर्तन होता है, और इसके जो परिणाम हैं वो ब्रेन के स्ट्रक्चर चेंज होने से भी होते हैं। यानी एक तरफ संरचना में परिवर्तन, दूसरी तरफ जो कार्य प्रणाली जहाँ से होती है, ब्रेन के फंक्शन होते हैं, वहाँ से उसमें धीरे धीरे करके परिवर्तन आते हैं, और जो परमानेंट होते हैं और जो काफ़ी अधिक असर डालते हैं। माइंडफुलनेस से और करुण ध्यान से, एक कंपेशनेट मेडिटेशन जो एक बुद्धिस्ट मेथड है, वो लॉन्ग टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव करते हैं। यानी आपके जो सोचने का ढंग है, आपके जो ब्रेन के ट्रिगर्स हैं, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, और वो ऐसे चेंज होते हैं कि आप बिल्कुल एक नए व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि इस ध्यान प्रक्रिया को बहुत ही मन से शांतिपूर्ण वातावरण में और सही गाइडेंस के तहत किया जाए। आधुनिक युग में, आधुनिक मनोविज्ञान में और मानसिक स्वास्थ्य में ध्यान का वैज्ञानिक उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये अब बढ़ता ही जाएगा। जहाँ एक और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहाँ अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है। युval नोआ हरारे, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, इसराइल के, तेल अवीव यूनिवर्सिटी के, और जिनकी बहुत सारी किताबें हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड से लेकर लॉट ऑफ बुक्स, और आजकल सबसे ज़्यादा वाइडली रेड ऑथर है। वो स्वयं ही विपස්සना करने के लिए हर वर्ष भारत आते हैं, और उनका कहना ये है कि यदि शायद मैं विपස්සना ना कर रहा होता तो शायद इतनी अच्छी राइटिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन के लिए आपको ब्रेन को शांत करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा भारत की कल्याण दृष्टि की तरफ आते हैं, विजन 2047 की तरफ आते हैं। इसमें मेंटल हेल्थ और ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों हमारे कोर हैं। हमें भारत की जनसंख्या को ह्यूमन बर्डन से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। अगर हम सही ढंग से नहीं चलेंगे तो ये अल्टीमेटली ह्यूमन जो हमारी रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगी, वो ह्यूमन गार्बेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो किसको बचाना ज़रूरी है। इसलिए शारीरिक, मानसिक और साथ में स्पिरिचुअल, तीनों तरह के विकास आवश्यक है। ध्यान जो है भारत के सिविलाइजेशन की, भारत की जो सभ्यता है उसकी एक शक्ति है, और आधुनिक नीति का एक उपकरण है, एक मॉडर्न टूल है जिसको यूज करना बहुत जरूरी है। अब देखिए मस्तिष्क के कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो कि मेजर इम्पैक्ट लोगों पर डालते हैं। सबसे पहले है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन में आगे की तरफ को होता है। इसमें अटेंशन की और डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, और इसका सही फंक्शनिंग ज़रूरी है यदि हमें प्रॉपर अटेंशन और डिसीजन मेकिंग करना। और ऐसा देखा गया है कि कहीं एक्सीडेंट्स में जब ये एरिया डैमेज हो जाता है तो लोगों की निर्णय क्षमता काफ़ी घट जाती है। आप समझिए इस चीज़ को। एमिगडाला अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो कि
भय और तनाव प्रक्रिया को जन्म देता है। जब जिस समय कोई भी आपको बाहर से क्यू मिलता है, तो अचानक आप पाएँगे कि न्यूरॉन बम्बार्डमेंट उस एरिया में बढ़ जाता है। और जैसे आप किसी शोरूम में भी घुसे हैं और उस समय आपको दिमाग में आता है कि मुझे कुछ खरीदना है, तो एकदम सबसे पहला जो असर आता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वो एमिग्डाला पर आता है, क्योंकि आप उस चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर एक बहुत स्ट्रेस पैदा होती है, डिस्ट्रेस पैदा होती है। तो डिस्ट्रेस के लिए, फियर के लिए, स्ट्रेस के लिए एमिग्डाला एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटा-सा पार्ट है। और हिप्पोकैम्पस जो है, जो एक और पार्ट है वहाँ, वो मेमोरी और लर्निंग के लिए है। पास्ट में आपने किस तरह के रिस्पॉन्सेस दिए हैं, और उसका क्या असर होता है, किस तरह पुराने रिस्पॉन्सेस को आप चेंज करते हैं, इसके लिए हिप्पोकैम्पस का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। और यदि हम ब्रेन के फंक्शनिंग को समझ जाएं तो ये सब चीज़ें हम बड़े आसानी से करेंगे। अब ध्यान से क्या होता है, आपके स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में कमी आती है, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, और डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि जैसे ही हम ध्यान प्रक्रिया को पूरी तरह अपनाते हैं, तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंसुला और हिप्पोकैम्पस, इनमें ग्रे मैटर बढ़ जाता है। इनमें ग्रे मैटर बढ़ने की वजह से जो सिग्नल्स हैं जो ब्रेन में जाते हैं, वो न केवल सुगम रूप से जाते हैं, सिंपल जिसको कहते हैं एक बहुत ही फैसिलिटेटेड फॉर्म में जाते हैं, बल्कि उनमें एक नेचुरल फ्लो और इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि ध्यान के बाद कॉर्टेक्स में एक कॉर्टिकल की मोटाई जो है बढ़ जाती है कॉर्टेक्स की, जिससे ध्यान और स्मृति दोनों में सुधार होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसमें ग्रे मैटर बढ़ेगा तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी अच्छा हो जाएगा, और साथ में ध्यान भी अच्छा हो जाएगा, और स्मृति में सुधार भी हो जाएगा। और चूंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी जब बढ़ जाती है, तो नए न्यूरल कनेक्शंस बनने चालू हो जाते हैं। आपके पुराने कार्य करने की दिमाग की जो प्रणाली है, वो ही परिवर्तित होने लगती है, और यही जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को सही ढंग से चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। और नियमित अभ्यास से दीर्घकालिक जो है आपके लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव बेनिफिट्स आते हैं, संज्ञानात्मक लाभ आते हैं, जो कि आपको डिसीजन लेने में और सारे काम करने में और आपको रेस्ट करने में, हर चीज़ में सहायक होते हैं। क्या होता है फंक्शनल ब्रेन चेंजेस में? ध्यान जो है वो अटेंशन कंट्रोल बढ़ाता है, और दिमाग जो इधर उधर भटकता है उसको बचाता है। ध्यान के प्रैक्टिस करने वाले एक बहुत बड़े मनीषी ने कहा है कि इवन आप अपने माइंड को एक जगह पर 1/60th सेकंड तक भी नहीं रख सकते, लेकिन ध्यान करते करते, विपස්සना करते करते, या किसी और तरह की माइंडफुल मेडिटेशन करते करते आपको वो प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाती है। अमेगडाला की एक्टिविटी घटने से स्ट्रेस, फियर और डिस्ट्रेस, इमीडिएसी, इन सब चीज़ों का रेस्पॉन्स कम हो जाता है। अक्सर आप देखते हो बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए, कोई काम करना है जितनी जल्दी खत्म हो जाए। पेशेंस नियरली ज़ीरो होती है, इमीडिएसी चाहिए। ये सब चीज़ों को करने के लिए आपको एमिगडाला की सक्रियता को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर और अक्सर होता है ये इमीडिएसी क्या होता है, आपको रेस्ट नहीं करने देती, और आप के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहना चाहिए एक तरह के ऑब्सेसिव थिंकिंग, ओसीडी के सिम्टम्स पैदा होने लग जाते हैं। ओके, आपके अंदर लगातार एक तरह की सोच डेवलप हो जाती है, इसलिए एमिगडाला एक्टिविटी को रिड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भावनात्मक नियंत्रण अगर होगा तो आपका लचीलापन भी बढ़ेगा, रेजिलियंस भी बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, फिर आपका जो सामाजिक व्यवहार है और आपका जो सहानुभूति है, एम्पैथी है, उस सब में वृद्धि होगी। गाबा का स्तर बढ़ता है, उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन बढ़ता है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी तरह एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की वृद्धि से आपका मोटिवेशन बढ़ता है, मूड अच्छा हो जाता है, आप बहुत अच्छा अनुभव करने लगते हैं, सुख का अनुभव करने लगते हैं, शांति का अनुभव करने लगते हैं। तो डोपामाइन लेवल अल्टीमेटली आपको
बढ़ने से आप एक बहुत ही अच्छे स्तर का महसूस करेंगे। एक और है जो अंदर हमारे जो तरंगें चलती हैं ब्रेन में, उन पे अल्फा और थीटा वेव्स जो है वो मेंटल कामनेस को सपोर्ट करने लगती हैं। मानसिक स्वास्थ्य उपचार में इसीलिए ध्यान प्रक्रिया बहुत ही सहायक है। जैसा मैंने वैसे बताया कि मेमोरी बढ़ेगी, अटेंशन बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया का करने में आपका सुधार होगा। साथ में तनाव, चिंतन और अवसाद में भी कमी आएगी। देयर विल बी रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। So the process of meditation has an impact which is multidimensional. और जैसी आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे आपके जीवन में इंटेलिजेंस बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। और आने वाले समय में तो कहा जाता है कि जो दुनिया में लीडर्स वही बनेंगे जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होगी। इसलिए हर ऐसे व्यक्ति को जिसको फ्यूचर में लीडरशिप रोल लेना है, और देखिए आज भी आप कहें लीडरशिप रोल तो है ही आपका। अगर आप परिवार में हैं तो परिवार में किसी न किसी एस्पेक्ट के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, वहाँ पर आप ही लीडर होते हैं। जैसे एक अगर पिकनिक डिसाइड करना है तो बच्चा भी लीडर का रोल प्ले करता है, लेकिन जितना वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा उतना ही अच्छा डिसीजन ले पाएगा। इस तरह ध्यान एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मानसिक अभ्यास है। ये कोई अपने आप में एक अलग तरह की का ना तो कोई धर्म है, ना कोई विश्वास है। ये एक प्रैक्टिस है जिसकी वैलिडिटी अक्रॉस द बोर्ड